नमस्कार दोस्तों। बात कर रहे हैं हम उसी श्रृंखला में जिस श्रृंखला में इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम आगे लेके चल रहे हैं। तो आशा करता हूँ इन प्रश्नों से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ देखने को मिल रहा होगा और इन्हीं प्रश्नों में से वार्षिक परीक्षा 2022-23 में जो ज्योग्राफी की परीक्षा लगने वाली है भूगोल की, तो उसमें इन प्रश्नों में से सीधे सीधे प्रश्न है वो अपने को देखने को मिलेंगे। अर्थात परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न यही से पूछने को मिलेंगे और यही से पूछे भी जाते हैं, यानी कि ये जो वो प्रश्न है जो प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बात कर रहे हैं हम कक्षा 12 की जो भूगोल चल रही है और इस भूगोल में अब बात कर रहे हैं मानव भूगोल की, और मानव भूगोल का जो चैप्टर है अध्याय 9, इसकी बात करें अपन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको निकाल के लाए हैं और इन प्रश्नों को हम देखते चलते हैं कौन कौन से प्रश्न है। तो आज की श्रृंखला में देखेंगे अभी 2 प्रश्न है और इसी श्रृंखला में आगे भी प्रश्न है वो कवर करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो देख लो, सबसे पहला प्रश्न है कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो कौन कौन सी हानियां हैं वो देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। तो मैं बता देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब दो या दो से अधिक देशों के मध्य जो व्यापार किया जाता है, यानी कि अगर किसी एक देश का दूसरे देश के साथ जो व्यापार होता है उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 प्रकार का होता है, इसको अपन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अर्थात एक देश का दूसरे देश के साथ जो व्यापार होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हानियां कौन कौन सी होती हैं तो इस चैप्टर में हम देख रहे हैं या इस प्रश्न के माध्यम से देख रहे हैं हम। तो सबसे पहले देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दूसरे देशों पर जो निर्भरता है वो बढ़ जाती है और विकास के स्तर में अंतर आता है और दो देशों के मध्य में जो प्रतिद्वंद्विता है यानी कि जो कंपटीशन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अर्थात इसका मतलब क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दूसरे देशों पर निर्भरता बढ़ जाती है। अर्थात जैसे कोई सामान हम विदेशों से मंगा रहे हैं, दूसरे देशों से मंगा रहे हैं, तो दूसरे देशों पर निर्भरता बढ़ती चली जाएगी और उस वस्तु का उत्पादन अपने देश में कम होता चला जाएगा। विकास के स्तर में कमी आती है। इससे क्या होता है, जब कोई सामान हम विदेशों से खरीदते हैं तो जो भारतीय मुद्रा है या उसी देश की जो करेंसी है वो दूसरे देशों में चली जाती है, तो अपना जो विकास का स्तर है वो गिरता चला जाता है और दो देशों के मध्य प्रतिद्वंद्विता बढ़ती चली जाती है। सेकंड हानि देखो, इससे संसाधनों की खुदाई में तीव्रता होती है। सिंपल सी बात है, जब दूसरे देशों के साथ अपन व्यापार करते हैं तो संसाधनों की अधिक मात्रा में खपत होती है, तो संसाधनों की अधिक मात्रा में खपत होगी तो संसाधनों की खुदाई में भी तीव्रता देखी जाएगी। इस कारण इनका लगातार जो क्षरण है वो होता है। अगला पॉइंट देखो, समुद्री जीवन तीव्रता से नष्ट हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण। क्यों? क्योंकि समुद्रों से गुजरने वाले जो पानी के जहाज होते हैं वो बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं, तो इनसे समुद्री जीवन तीव्रता से नष्ट हो रहा है और पेयजल बेसिन अब निजी कंपनियों को बेचे जा रहे हैं। अर्थात समुद्री जीवन तीव्रता से नष्ट क्यों हो रहा है दोस्तों, तो देख लेते हैं। जब सर्वाधिक जो व्यापार है समुद्री मार्गों के रास्ते से होता है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि जो ऐसे बड़े बड़े जहाज जिनमें डीजल पेट्रोल या जो कार्बनिक पदार्थ है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो कभी कभार उनसे जो डीजल पेट्रोल वाले जो पानी के जहाज होते हैं वो पलट जाते हैं और पलटने से जो तेल या जो पेट्रोल होती है वो समुद्री सतह पर फैल जाती है और समुद्री सतह पर फैलने से जो समुद्री जीव है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं इससे। अगली हानि देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से तेल, गैस और खनन, कृषि और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में जो लगे हुए लोग हैं यानी कि उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो सर्वाधिक प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं और सर्वाधिक प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो हमारा वातावरण है वो लगातार प्रदूषित होता चला जाता है। तो दोस्तों ये 2 नंबर का प्रश्न है वो पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानियां कौन कौन सी हैं, तो हानियां बताइए। तो अगर अपन इन हानियों को लिख के आ जाते हैं तो हमारे 2 नंबर है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वायु परिवहन की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न है वो बनता है, कभी कभार 2 नंबर का बनता है और कभी कभार 1 नंबर का बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वायु परिवहन की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपको पता ही होगा, जब एक देश का व्यापार दूसरे देश से होने लगे उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वायु परिवहन की क्या उपयोगिता है या वायु परिवहन के जो साधन है वो किस प्रकार से भूमिका अदा करते हैं। तो देख लो, मैं ये कह रहा हूँ वायु परिवहन के माध्यम से उच्च मूल्य वाली यानी कि सबसे पहले देखते हैं जो कीमती वस्तु होती हैं उनको, दूसरी शीघ्रता से खराब होने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनको लंबी दूरी तक लाने और ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
दो बातें याद रखनी है, एक तो उच्च मूल्य वाली वस्तु जो भी होती है और दूसरी शीघ्रता से नष्ट होने वाली वस्तु जो भी होती है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर हमें पहुंचाना है तो ऐसे में वायु परिवहन ही सर्वाधिक उपयुक्त साधन है और अर्थात वस्तुओं को गंतव्य स्थान तक ही आसानी से पहुंचा देता है। और ये भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वायु परिवहन की जो भूमिका है, बस इतने से पॉइंट याद रह जाएंगे तो ये प्रश्न 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है। तो दोस्तों याद रखना, और बाकी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। से पहली वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ दोस्तों। तो अब उसी श्रृंखला में अपन देख रहे हैं आगे वाला जो प्रश्न है वो कौन सा प्रश्न है। तो इससे पहले हमने 2 प्रश्न कवर कर चुके हैं जिनका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, उनको पढ़ लेना और उनमें से प्रश्न बनने की संभावना है वो बनी रहेगी। और उनमें से हमने कौन कौन से प्रश्न कवर किए थे तो आपको पता होगा, एक तो अंतर्राष्ट्रीय जो परिवहन क्या नाम है व्यापार होता है उसमें वायु परिवहन की भूमिका देखी थी और एक प्रश्न और देखा था, 2 प्रश्न देखे थे इसमें। तो अब देख लेते हैं आगे कौन सा प्रश्न है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हैं तथा इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। सिंपल सा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हैं और इसके प्रकार को वर्णन कीजिए। तो देखो इसकी परिभाषा मैं बता देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो सिंपल सा मतलब होता है वो होता है एक देश के द्वारा दूसरे देश के साथ किया गया जो व्यापार है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। और इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की परिभाषा वास्तविक रूप से वो है 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है, नाम बताइए। तो एक होता है द्विपार्श्विक व्यापार और एक होता है बहुपार्श्विक व्यापार। अगर द्विपार्श्विक व्यापार की बात करें और बहुपार्श्विक व्यापार की बात करें तो एक लाइन में की जो परिभाषा बनती है वो ये बनती है, द्विपार्श्विक व्यापार 2 देशों के मध्य होने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो द्विपार्श्विक व्यापार कहलाएगा और 2 से अधिक देशों के मध्य होने वाला जो व्यापार है वो बहुपार्श्विक व्यापार कहलाएगा। द्विपार्श्विक व्यापार देखो, जब व्यापार 2 देशों के द्वारा एक दूसरे देश के साथ किया जाए तो उसे अपन द्विपार्श्विक व्यापार कहते हैं। और इस व्यापार में एक देश दूसरे देश से कच्चा माल खरीदता है तथा उत्पादित सामान उसी देश को बेच देता है और कभी कभी ये उल्टा भी हो जाता है, अर्थात 2 देश इसमें शामिल होंगे और दोनों देश एक दूसरे देश से कच्चे माल की प्राप्ति करेंगे और उत्पादित सामान भी दोनों देश एक दूसरे को ही बेच देंगे। तो इसमें यही बात है कि दोनों देश जो इसमें शामिल होते हैं द्विपार्श्विक व्यापार में वो एक दूसरे से कच्चा माल खरीदते हैं और उत्पादित सामान आपस में एक दूसरे को बेच देते हैं। इसके बाद बहुपार्श्विक व्यापार की बात करें तो बहुपार्श्विक व्यापार क्या होता है। तो बहुपार्श्विक व्यापार जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मैंने बताया था, बहुपार्श्विक व्यापार 2 से अधिक देशों के मध्य या 2 से अधिक देश जो एक संगठन बनाकर व्यापार करते हैं उनको बहुपार्श्विक व्यापार बोलते हैं। बहुपार्श्विक व्यापार में जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 से अधिक देशों के मध्य हो बहुपार्श्विक व्यापार कहलाता है। और इस व्यापार में जो साझेदार देश होते हैं वो एक दूसरे देश को व्यापार के लिए सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र की स्थिति है वो उपलब्ध करवाते हैं या स्थिति प्रदान करते हैं। अर्थात सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का मतलब होता है कि वो देश भी जैसे मान लो 10 देशों ने कोई संगठन बना रखा है तो 10 देशों में से कोई एक आध देश ऐसा होगा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में कमजोर है तो उस देश को भी ये आगे बढ़ाने में मदद है वो उपलब्ध करवाते हैं या मदद करते हैं। और बहुपार्श्विक व्यापार की बात करें तो बहुपार्श्विक व्यापार में हम कई संगठन भी देखते हैं और उन संगठनों में कई संगठन जैसे मैंने बताया था आसियान, ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान आता है, इसमें एक सार्क भी आता है। सार्क दक्षिण एशिया में बना हुआ एक संगठन है जिसको अपन बोलते हैं सार्क और इसको दक्षिण एशिया बोलते हैं। तो ये एक प्रकार से बहुपार्श्विक व्यापार है, अर्थात इनमें 2 से अधिक देश शामिल हैं। जैसे आसियान की बात करें तो आसियान में दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग 10 देश शामिल हैं और वहीं पर सार्क की बात करें तो सार्क में दक्षिण एशिया के लगभग 8 देश शामिल हैं। तो ये देशों के मध्य जो व्यापार किया जाता है या इन संगठनों के मध्य में जो व्यापार किया जाता है या एक संगठन में शामिल सभी देशों के मध्य जो व्यापार होता है वो बहुपार्श्विक व्यापार है वो कहलाता है। तो दोस्तों हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद अपन पढ़ रहे हैं आगे वाले नेक्स्ट प्रश्न में। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने।
और देख लेते हैं अब अगला नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इससे पहले हमने कौन कौन से प्रश्न कवर कर लिए। तो एक तो कवर कर लिया था हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानियाँ, जो 1 नंबर पर कवर किया था। और दूसरा प्रश्न कवर किया था हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वायु परिवहन की भूमिका। इसके बाद इससे पहले जो प्रश्न कवर किया था वो मैंने बताया था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या आशय है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है। इसी क्रम में ये चौथा प्रश्न है जिसको हम लेके चल रहे हैं। और प्रश्न ये है कि स्थिति के आधार पर जो पत्तन होते हैं, पत्तन जिनको अपन बंदरगाह बोलते हैं, बंदरगाह अर्थात जहाँ पर पानी के जहाज आकर सामान उतारें और नया सामान लोड करके ले जाएं, उनको बोलते हैं अपन पत्तन। तो पत्तनों के प्रकार का वर्णन करना है अपने को किसके आधार पर, तो स्थिति के आधार पर। तो देखो दोस्तों, स्थिति के आधार पर जो पत्तन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। और 2 प्रकार के कौन कौन से हैं, एक तो होते हैं अंतर्देशीय पत्तन और एक होते हैं ब्रह पत्तन या बाहरी पत्तन। तो दोनों को एक लाइन में बोला जाए तो अंतर्देशीय पत्तन वे पत्तन होते हैं जो किसी देश के अंदर स्थित होते हैं और देश की जो सामान की आवाजाही है उसमें प्रमुख योगदान देते हैं। और दूसरा होता है बाहरी पत्तन या ब्रह पत्तन, ये किसी समुद्री सीमा पर स्थित होते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देती हैं। तो देख लो, अंतर्देशीय पत्तन की बात करें तो इस प्रकार के जो पत्तन होते हैं वो किसी भी देश के अंदर स्थित नदी जलमार्गों पर बने होते हैं। क्या बने होते हैं, नदी जलमार्गों पर बने होते हैं, जो देश के आंतरिक भागों को नदी जलमार्गों के माध्यम से ब्रह पत्तनों से जोड़ने का काम करते हैं। अर्थात किसी भी देश के अंदर कोई भी बड़ी नदी है तो उस नदी पर कोई पत्तन बना दिया जाए तो वो देश के अंदर जितना भी व्यापार किया जा रहा होगा उस व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। यानी कि उस अंतर्देशीय पत्तन के माध्यम से जो देश के अन्य भाग होते हैं या आंतरिक भाग होते हैं उन तक सामान की जो आवाजाही है वो इसी के माध्यम से होती है। और ये आंतरिक भागों को जलमार्गों के माध्यम से ब्रह पत्तनों से जोड़ते हैं। जैसे किसी देश के अंदर स्थित कोई जलमार्ग है या कोई नदी है तो उस नदी पर कोई बंदरगाह बना हुआ है तो वो नदी समुद्र तक जाएगी और समुद्र तक जाएगी तो समुद्र के किनारे भी कोई ना कोई बंदरगाह बना होगा। तो ये छोटी आकृति क्या नाम है, ब्रह पत्तनों से जोड़ते हैं। और इस प्रकार की जो पत्तन होती हैं वो छोटी आकृति होती हैं। सिंपल सी बात है, नदी भी छोटी होती है तो पत्तन भी छोटे ही होंगे, तो छोटी आकृति होती है। और छोटे छोटे पानी के जहाज हैं और जो नाव होती है छोटी छोटी उनको ये शरण देते हैं। कौन से पत्तन, अंतर्देशीय पत्तन। कहाँ स्थित होती हैं, तो किसी भी देश के अंदर स्थित होते हैं। और कहाँ स्थित होंगे, तो ये किसी नदी पर स्थित होंगे। और सिंपल सी बात है, नदी वास्तव छोटी होती है समुद्र से, तो पत्तन भी कैसे होंगे, छोटे ही होंगे। उदाहरण के तौर पर देखें तो देख लो, एक मिसिसिपी नदी पर मेम्फिस बंदरगाह। अपन बात करें मिसिसिपी नदी की तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो मिसिसिपी नदी पर बंदरगाह बना हुआ है मेम्फिस बंदरगाह। वहीं पर राइन नदी की बात करें तो राइन नदी पर जो बंदरगाह बने हुए हैं, एक तो बना हुआ है मैनहीम बंदरगाह और एक बना हुआ है ड्यूसबर्ग बंदरगाह। दोनों याद रखने हैं, राइन नदी पर एक मैनहीम और एक ड्यूसबर्ग। एक हुगली नदी पर बात करें तो ये हुगली, ये राइन नदी ये जर्मनी में स्थित है। और वहीं पर हुगली नदी की बात करें तो ये राइन नदी यूरोप में स्थित है। और हुगली नदी की बात करें तो हुगली नदी ये आती है भारत में और हुगली नदी पर बना हुआ हुगली बंदरगाह। और ये तीनों बंदरगाह अंतर्देशीय बंदरगाह के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आता है क्या नाम है, 2 प्रकार के पत्तन थे, अंतर्देशीय पत्तन और बाहरी पत्तन या बाहरी पत्तन। और इसमें बाहरी जो पत्तन कौन कौन से हैं तो देख लो एक बार, बाहरी पत्तन की परिभाषा। ये पत्तन समुद्रों के किनारे स्थित होते हैं तथा ये पत्तन बड़े आकार के जो जहाज होते हैं उनको शरण देते हैं या उनको शरण देने में सक्षम होते हैं। तथा अंतर्देशीय पत्तन इन पत्तनों से जो अंतर्देशीय पत्तन होते हैं वो इन पत्तनों से जुड़े होते हैं। सिंपल सा मतलब है, जो अंतर्देशीय बाहरी पत्तन होंगे, जो ब्रह पत्तन होंगे वो किसी समुद्र के किनारे स्थित होंगे। और समुद्र के किनारे स्थित होंगे तो ये आकार में भी बड़े होंगे और आकार में बड़े होंगे तो ये बड़े बड़े पानी के जहाजों को अपने शरण दे सकते हैं और शरण देने में सक्षम भी होते हैं। और इस प्रकार के जो पत्तन है, इन्हीं पत्तनों से देश के अंदर स्थित जो अंतर्देशीय पत्तन होते हैं वो पत्तन इन्हीं बाहरी पत्तनों से जुड़े होते हैं। अर्थात देश के अंदर का जो सामान होता है या फिर किसी आंतरिक भाग से कोई सामान की आवाजाही करनी है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है तो पहले वो सामान अंतर्देशीय पत्तनों के माध्यम से बाहरी पत्तन तक जाएगा और उसके बाद बाहरी पत्तनों के माध्यम से किसी दूसरे देश तक ट्रांसफर वो किया जाएगा, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो किया जाएगा। और ब्रह पत्तन के उदाहरण में देखें तो ब्रह पत्तन के उदाहरण में एक बुक में दे रखा है अपना, एथेंस और यूनान में स्थित प्रेस बंदरगाह, याद रखना है। और दोस्तों ये प्रश्न भी 2 नंबर का बार बार
पूछा जाता है कि स्थिति के आधार पर पत्तनों का जो प्रकार है वो बताइए। तो दोस्तों देखते रहिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। मैं आगे से हट जाता हूँ तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप। मैं ये कह रहा हूँ कि जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए दोस्तों, इन्हीं श्रृंखला में अपन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।